गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर 8 चैप्टर को कर रहे थे, जिसमें हम कर चुके हैं कि कोई फंक्शन है जो उसके ऊपर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई कर्व है उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टचिंग कैसे निकालते हैं, या फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन के मोनोटोनिक होने की कंडीशंस क्या आएंगी। मोनोटोनिक का मीन्स होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चार कंडीशंस होगी। और एक पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उनका मीनिंग बताता हूं मैं कि जो मोनोटोनिसिटी का मतलब तो यही होगा कि इन चारों में से क्या कंडीशन है। क्लियर। कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं मोनोटोनिक हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। मोनोटोनिक होंगे कौन से फंक्शन, या इन चारों में से अगर कोई एक कंडीशन होगी हमारी तो वो फंक्शन क्या आएंगे, मोनोटोनिक। ठीक है। अगर जैसे मान लो एक फंक्शन लिख दिया मैंने, बात कर रहा हूं इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ग्राफ देखो एक बार, ये मान लो एक फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, इसका ये ग्राफ है। एक्स की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, 0, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए, ये हमारी x की वैल्यूज है। ठीक है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अगर फंक्शन का ग्राफ बढ़ता जाएगा यानी कि y की वैल्यू भी उतनी ऊपर बढ़ती जाएगी तो वो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अगर वैल्यू x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू घटती जाए तो वो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीज हो रहा है कि x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मालूम f ऑफ x + 1, मतलब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होगी। ये किसकी कंडीशन होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन की। कि x की वैल्यू अगर बढ़ेगी, बड़ी होगी ना, x से x + 1 ज्यादा है तो वो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वैल्यू बढ़ जाएगी तो हर एक कंडीशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से कोई भी x पुट करते जाओ, वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी x के अकॉर्डिंग तो फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग, नहीं तो डिक्रीजिंग। चलिए, तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इंक्रीजिंग होगा कि x से बड़ी वैल्यू पुट कर दी हमने तो फंक्शन की आंसर भी बड़ा ही आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक तो f ऑफ x पे वैल्यू निकाली और एक f ऑफ x + 1 पे निकाल दी, तो दोनों पे वैल्यू क्या आ जाए, बड़ी। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन ले दिया, मैं फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x = x का स्क्वायर, तो f ऑफ x + 1 क्या आएगा, x + 1 का स्क्वायर। तो इनमें से बताओ x का स्क्वायर बड़ा होता है x + 1 का, x + 1 का स्क्वायर बड़ा होता है, तो इसलिए ये वैल्यू किससे बड़ी है, इससे। तो ये फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा। क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा। क्लियर। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए लिया हमने, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे चेक करेंगे हम इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें, डिक्रीजिंग में काम उल्टा हो जाएगा कि अगर x से बड़ी वैल्यू पुट की तो वैल्यू छोटी आंसर आएगी, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीजिंग में f ऑफ x वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू पे आंसर बड़ा आएगा, डिक्रीजिंग में बड़ी वैल्यू पे आंसर छोटा, उल्टा हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये इक्वल टू नहीं आएगा कभी भी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीन होगा कि वो ग्रेटर है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होगा लेस देन, बस। स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं आएगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इक्वल टू आ सकता है। तो ये आपका चेक कैसे करेंगे, मान लो इसको चेक करना है हमने। ये ग्राफ से पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसकी वैल्यू घटती जा रही है। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है जिसकी वैल्यू हमेशा घटती बढ़ती रहती है, वो मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक वही होगा जिसकी वैल्यू या तो हमेशा बढ़ती जाए या हमेशा
घटती जाए। तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको और भी बेटर समझ में आएगा कि हम किसी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हमें, ए एक्स प्लस बी, और जहां पे ए की वैल्यू, वेयर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ए क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो मैं इसको चेक करने जा रहा हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैंने निकाला एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी, क्लियर। तो यहां से आ गया ए एक्स प्लस ए प्लस बी, ए के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ए एक्स प्लस बी आगे लिख लिया, प्लस था ए बाद में लिखा। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है ना देखो, और ये प्लस है, और ए प्लस का नंबर है, तो फंक्शन में अगर कोई प्लस का नंबर जोड़ेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां से मैं क्लियरली लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इक्वल टू नहीं दिया है, ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो यानी कि प्लस की वैल्यू है, और किसी फंक्शन में प्लस की वैल्यू जोड़ेंगे तो उसका आंसर उससे बड़ा होगा, और ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी। तो क्लियरली ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है। तो ये बड़ी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ऐसा, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो हमने x प्लस वन पे वैल्यू निकाल के देखी, अगर वो फंक्शन से बड़ी है तो इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का देखते हैं, मान लो इंक्रीजिंग और देख लेते हैं, जैसे सेकंड पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है। तो मैंने निकाला एफ ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन, वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या आएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखा जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, करिए एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर तो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस का टू एक्स। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मान लो माइनस की आगे माइनस वन रख दिया, फिर तो छोटा चला जाएगा, माइनस वन रखेंगे तो फंक्शन माइनस, अगर एक्स को मैंने माइनस का वन रखा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस टू, तो ये तो फंक्शन माइनस वन आ जाएगा ना। तो ये छोटी वैल्यू चली जाएगी, तो अगर माइनस की वैल्यू है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्स की वैल्यू अगर प्लस की है, प्लस की है देखो, यानी कि जीरो से बड़ी है, तो क्या आएगा, जीरो है तो वन बचेगा, वन है तो थ्री हो जाएगा, फंक्शन में जुड़ता जाएगा कुछ ना कुछ, यानी कि इसकी वैल्यू इससे हमेशा बड़ी आएगी। तो यहां से मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, यानी प्लस की वैल्यू के लिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक प्लस की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमेशा एफ ऑफ एक्स प्लस वन पे एफ एक्स से ज्यादा वैल्यू देगा। इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब कि x की वैल्यू जब जीरो से इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होएगा। माइनस की वैल्यू पे हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि माइनस की वैल्यू पे क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ डिपेंड करेगी क्या है, अगर माइनस की वैल्यू मैंने वन रख दी तो ये ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा। अगर वन बाई टू रख दी माइनस में तो वन बाई टू से वन कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा। वन बाई थ्री रख दी तो प्लस का ज्यादा होगा, तो माइनस पे नॉट कंफर्म, बट प्लस की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, हमेशा वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स से बड़ी होती जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि हर एक में हमें दिखाने के लिए यही करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट है, ये दे दिया हमें थर्ड पार्ट है जो
ये हम चेक कर रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव। कैसे चेक कर रहे हैं? विदाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज करके भी करेंगे, तो सिंपल विदाउट डेरिवेटिव यूज करने में चेक करने में। जैसे एफ ऑफ एक्स दिया थर्ड पार्ट में, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x। तो मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकाला, वो कितना आएगा? 2 माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3x प्लस 1 रख दिया x की जगह पे, तो कितना आएगा? 2 माइनस का 3x और माइनस का 3, तो 2 माइनस 3x तो fx है, तो ये तो fx माइनस 3 आ गया। यानी कि बड़ी वैल्यू रखी और आंसर उससे कम आ गया, फंक्शन से क्या आ गया? कम। fx से माइनस कम, कितना कम? -3। तो यहां से मैं लिखता हूं f ऑफ x प्लस 1 वो लेस देन है किससे? fx से। अगर लेस देन तो क्या आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, अगर कम आ रही है वैल्यू, फंक्शन से कम आ रही है वैल्यू तो डिक्रीजिंग, अगर प्लस में आ रही है तो इंक्रीजिंग। तो ये हमारा, और ये ऑल रियल नंबर पे ही होगा। अब हम चेक करेंगे, अब यूज करते हैं डेरिवेटिव का। ये तो सिंपल सा हो गया कि विदाउट डेरिवेटिव हमने करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन हमारे पेपर में ये सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए क्वेश्चन दिया था कि इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव का यूज करके ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा था, कि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कैसे करना है। तो देखो, यूज ऑफ डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन हो 0 से तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन दे दिया, उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो क्या आएगा? अगर वो वैल्यू आई प्लस की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 या प्लस की, तो इंक्रीजिंग। अगर इक्वल टू नहीं आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इक्वल टू आ गया तो इंक्रीजिंग, अगर इक्वल टू नहीं आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग, लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और इक्वल टू आ जाएगा तो ओनली डिक्रीजिंग। इक्वल टू आता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर इक्वल टू नहीं आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ये देखो तो ये कंडीशन चलेगी। ये किसकी है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ये किसकी है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो ये दो कंडीशन होंगी हमारी फंक्शन को चेक करने की। कैसे चेक करेंगे? बहुत इजी सा मेथड है। देखो, कोई भी फंक्शन दे दिया, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 12। इसको चेक करना है इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। इंक्रीजिंग कब होगा? जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम पहले कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश x। डेरिवेटिव करोगे इसका सिंपल 4 इंटू 3 12x स्क्वायर माइनस 6 कितना हो जाएगा? 12x और प्लस का 3। ये आया, तो यहां से 3 कॉमन आ गया, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। क्या मैं इसको 3 को तो एज इट इज लिखा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 को 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो एक बार, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस प्लस का 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगाओ तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो, स्क्वायर वाली वैल्यू। अब इसको चेक करना है कि ये वैल्यू प्लस की है, माइनस की है, नहीं है, कहीं प्लस की है, कहीं माइनस की है। वो अलग अलग वैल्यूज पे डिपेंड करेगा x की। तो देखो x की चाहे कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे x की कोई भी रियल नंबर रख लो, बाद में क्या होना है? स्क्वायर होना है। और स्क्वायर होने से वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। स्क्वायर होने से वैल्यू क्या आएगी? प्लस की। या तो 0 आएगा या प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 0 आ सकता है या प्लस की, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आएगा? या तो प्लस का रहेगा या 0। तो मैं इसको बोलता हूं क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियरली f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
क्यों भाई ग्रेट, ये चीज समझो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों बोला, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव किसी नंबर का स्केयर आ गया, वो नंबर क्या है वो एक्स पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता नंबर क्या है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि वो वैल्यू स्केयर होगी, जो भी एक्स की वैल्यू रखेंगे उसके बाद स्केयर होएगा, और जब स्केयर होएगा तो स्केयर होने से सारी वैल्यू क्या होगी प्लस की, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस रहेगा, या जीरो हो सकता है कब, जब एक्स की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो जीरो हो सकता है, तो या तो जीरो होगा या प्लस का होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग, तो हम बोल देंगे इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखा दिया तो क्या रहेगा इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव आ जाता माइनस में तो क्या हो जाता डिक्रीजिंग, जैसे कि और कोई पार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में चेक करना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या नहीं है, तो जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और x की वैल्यू जो हमने पॉजिटिव लेनी है, एक से बड़ी लेनी है x की वैल्यू, एक से छोटी वैल्यू नहीं लेनी x की वैल्यू क्या लेनी है हमेशा एक से बड़ी, तो देखो इसको चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया f डैश x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव का फार्मूला हमने किया था -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर, तो अब इसको हमने चेक करना है ये एक मतलब जीरो से बड़ा है या छोटा है, अब इसको चेक करने के लिए नाउ लिखूं मैं कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा, तो यहां से x, यहां से मैं लिखता हूं x का स्क्वायर भी क्या आएगा ग्रेटर देन 1, और जब रेसिप्रोकल हम लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं माइनस लेते हैं तो साइन ये चेंज हो जाता है, एक बार मैं रेसिप्रोकल लिया तो 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1 आ जाएगा, 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1, रेसिप्रोकल लिया माइनस से प्रोडक्ट कर दिया, अगर माइनस से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1/x स्क्वायर, फिर साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। देखो मैं इसको बनाने जा रहा हूं इस कंडीशन को बनाने के लिए पहले तो मैंने x ले लिया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कंडीशन में दी है, उसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो x का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 रहेगा, उसका रेसिप्रोकल जैसे लेंगे, जैसे मान लो किसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया 3 इज लेस देन 5, लेकिन 1/3 इज ग्रेटर देन 5 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल से साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस से प्रोडक्ट करेंगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से कैसे 3 देखो 5 से छोटा है लेकिन -3 ग्रेटर देन है -5 से, ठीक है, तो मैंने पहले रेसिप्रोकल लिया साइन चेंज हो गया, फिर दोबारा नेगेटिव ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अब यहां से देखो मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज 1 ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी, तो 1 - 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 - 1, ये क्या है, ये तो fx है 1 f डैश x 1 - 1, तो ये क्या आएगा f डैश x इज ग्रेटर देन 1 - 1 0, फंक्शन का डेरिवेटिव किससे बड़ा है 0 से, तो फंक्शन क्या आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक फंक्शन दिया है, कोई एक फंक्शन दिया है, उसको हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो भी आता है उसको हमने चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उसको चेक किया कि वो वैल्यू जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, यानी कि प्लस की होगी या माइनस की, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या किया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब इस डेरिवेटिव को मैंने चेक करना है प्लस का है कि माइनस का है, यानी कि 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो मैंने जो गिवन कंडीशन थी वो ली, उससे इस फंक्शन के डेरिवेटिव पे आना चाह रहा हूं मैं, तो पहले मैंने 1/x के निकाला, पहले x के निकाला फिर 1/x के,
और फिर उसका नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव लेने के बाद फिर मैंने दोनों को 1 में से -1 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो बन जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव और ये आ जाएगा 0, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और चेक करते हैं फिर और भी ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, जैसे हमें एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू थर्ड का सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता है पेपर में। 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2 वेयर x इज ग्रेटर देन 0, वही कंडीशन दे रखी है तो उसमें ही चेक करेंगे हम। तो पहले मैंने चेक किया, डेरिवेटिव निकाल लिया, डिफरेंशिएट सेकंड पार्ट है थर्ड का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x देखो क्या आया, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारा, यहां से 3/2 आगे आएगा, 5 × 3 15/2 और पावर 1 कम हो जाएगी, पावर 1 कम करोगे तो 1/2 बचेगी, x की पावर 1/2 माइनस, यहां से भी आगे आएगा 15/2 और x की पावर 1 कम कर दोगे तो 3/2, ये डेरिवेटिव आ गया। इसमें से मैंने 15/2 और x की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, 1/2 ले ली कॉमन, तो ये क्या बचा, यहां से तो 1 बच गया, यहां से माइनस का x बच गया। अब देखो ये वैल्यू 1/15/2 प्लस की है, x की पावर 1/2, x तो पॉजिटिव है तो ये भी प्लस की है, तो यहां से इसको चेक करना मैंने, नाउ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x इज लेस देन 0, फिर 1 ऐड कर दो, 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0, ये कंडीशन आ रही है हमारी कि 1 माइनस एक्स किससे छोटा है, 0 से, ये 0 से छोटा है। इसको अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस के नंबर से तो क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज, तो मैंने इसको लिखता हूं इंप्लाइज 15/2 और x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर 1 माइनस एक्स को, तो ये लेस देन रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, 0 से ग्रेटर थी तो मल्टीप्लाई करने पे वो प्लस की रहेगी, तो ये आंसर आ गया। और ये क्या है मेरा f डैश x, फंक्शन का डेरिवेटिव, वो लेस देन किससे आया, 0 से, और फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 से लेस देन हो तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस f ऑफ x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं डिक्रीजिंग हो जाएगा, अब आपने इसमें समझने की बात क्या है कि f डैश x को गिवन कंडीशन से हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे दिखाएंगे, जो भी गिवन कंडीशन है वो लेके चलो और उससे ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया उस तक पहुंचो, कैसे प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके ये चेंज करके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है f of x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, थर्ड का थर्ड पार्ट, f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2, और x की वैल्यू है ना -2 नहीं होनी चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो जाए, कंडीशन इसके अंदर x की वैल्यू -2 दे रखी है तो इसका तो हम यूज ही नहीं कर सकते, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ जाएगा f डैश x, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, f डैश x, नीचे u बाई v का फार्मूला लग जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, x माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है 1, x का 1 2 का 0, तो फिर माइनस x माइनस 2 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव x प्लस 2 का भी 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो देखो 4 प्लस का है और नीचे होल स्क्वायर है, और जब भी होल स्क्वायर होता है तो प्लस का होता है, तो यहां से मैं क्लियरली लिख दूंगा डायरेक्ट f डैश x
इज ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। जीरो तो हो ही सकता कभी, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से प्लस का क्यों, इसमें कंडीशन लेके आने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि तो होल स्क्वायर था, और होल स्क्वायर तो जब भी स्क्वायर करेंगे पता ही है भाई जीरो या जीरो से बड़ा नंबर आना है। जीरो आ सकता क्योंकि ऊपर 4 है, 4 को क्या पुट करोगे जीरो आ नहीं आ सकता ना, तो ये क्या आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और x की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 2 दी है हमें, तो हम लिख देंगे हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। for function for all real number except 2, 2 को छोड़ के, क्योंकि -2 x की वैल्यू -2 हम नहीं ले सकते, इसको छोड़ के बाकी सभी के लिए क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यानी अब इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाना चाहिए हमें कोई ना कोई कंडीशन लेके इसको पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाना है। जैसे कि हमारा थर्ड का लास्ट पार्ट है, मान लो थर्ड का लास्ट पार्ट क्या होगा हमारा, आप इस वीडियो को इस लास्ट पार्ट तक देखने के बाद पहले सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर आगे समझने की कोशिश करोगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 4x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, और x नॉट इज इक्वल टू 0। समझो, कोशिश करो कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो देखो। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को निकाल कर चेक करने के लिए कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, तो इसका डेरिवेटिव वही u बाई v का x का स्क्वायर, x है चीज, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 8x, फिर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना आ गया हमारा 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो ये कितना आया 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इससे बताना हमने कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, नीचे वाला स्क्वायर नीचे वाला एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एक्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, 4x स्क्वायर में से माइनस 1 कर दे तो वैल्यू क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो इसमें डायरेक्ट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, अगर प्लस तो होता मैं बोल देता है पॉजिटिव है, प्लस करने पे पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। तो अब यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, नीचे वाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पॉजिटिव ही है, ऊपर वाले से प्रॉब्लम होगी कि वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर। देखो हम क्या करेंगे, रफ में जाएंगे और इसको 0 के इक्वल रख के लिख देंगे, 4x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 बाय 2, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 बाय 2। तो ये हमारा फंक्शन डिपेंड करेगा प्लस माइनस 1 बाय 2 के ऊपर। पार्ट दोबारा एक बार डेरिवेटिव चेक करो हमने सही किया कि नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 8x माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव है 0 to 1 1 to infinity। ये आंसर निकाल कर दिया हुआ है ना, जो थर्ड पार्ट का आंसर दिया हुआ है मैथ में वो फोर्थ का आंसर है। देखो ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 पे, तो एक बार तो लिख लेंगे माइनस का 1/2 और एक बार लिख लेंगे प्लस का 1/2, इधर लिखेंगे इन्फिनिटी और इधर लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी। हमने इंटरवल बना लिए कि माइनस का 1/2 1/2 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर करके देखनी है कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। देखो इस टाइप की कंडीशन आ जाए और हम डायरेक्ट ना बता पाए
कि फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसको जीरो के इक्वल रखेगा हमें, और चेक करेंगे कि कहाँ पे तो उसकी वैल्यू प्लस आ रही है और कहाँ पे उसकी वैल्यू माइनस आ रही है। तो देखो हमने इसको चेक किया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है जो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 के ऊपर जीरो बनना है, ये जीरो रख के देखना है और ये आ जाएगा, नीचे x स्केयर भी होता तो जीरो से चला जाता। तो ये दो पॉइंट है -2 1/2 और 1/2, ध्यान से सुनो। एक इंटरवल तो ये बना लेंगे, एक ये बना लेंगे और एक ये, यानी कि उस वैल्यू से छोटी वैल्यू, उन दोनों के बीच की वैल्यू और उससे बड़े वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो पहले इन दोनों से छोटी वैल्यू मैंने पुट करके देखी, क्या पुट किया, -1/2 और माइनस इन्फिनिटी का बीच का कोई भी नंबर, जैसे -2 -3 -4 कुछ भी कर सकते हैं। -1 कर लिया, जैसे -1 इससे छोटा है ना, तो -1 पुट किया, तो हम लिखेंगे f' for all x belongs to -∞ to -1/2 ले लिया मैंने, ऐसी वैल्यू ले ली, इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले ली, उसके लिए मैंने चेक करना है। तो -1 लिया यहाँ से और -1 यहाँ रख दिया, -1 रखा तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 × -1 का स्क्वायर -1/-1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 प्लस की वैल्यू आ रही है ना, तो ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, प्लस का रहेगा। किसके लिए, x की वैल्यू यहां से यहां तक कोई भी रख लो आप, एक वैल्यू से चेक हो जाएगा, अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू इस इंटरवल में से उठाओ और चेक करो। वो दो पॉइंट लिखो, एक माइनस की तरफ एक प्लस की तरफ, और बीच में पहले तो इस इंटरवल से लो, कोई भी एक वैल्यू ली, यहां से लिखेंगे f' इज इक्वल टू 0 एट x की वैल्यू -1/2 एंड 1/2। हमने फंक्शन को डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख लिया, तो उसकी जीरो कब वैल्यू आएगी, जब माइनस का 1/2 लेंगे और प्लस का 1/2। तो फिर हम इंटरवल बनाएंगे कि -2 से 1/2 से छोटे नंबर, उनके बीच के नंबर और उससे बड़े नंबर। तो -1/2 से छोटा नंबर कोई भी पुट कर लिया, कोई भी पुट करना अपनी मर्जी से, -2 करो, -3 करो, -5 करो, -5 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 25 × 500 -1 99/25, तो प्लस का ही आएगा, तो ये वैल्यू हमेशा प्लस की रहेगी, चाहे कोई भी वैल्यू रख लो। फिर दूसरा इंटरवल हम चेक करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच के में से कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0 इनमें बीच में आएगा तो 0 पुट करो, तो 4 × 0 0, नीचे 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, 0 नहीं करनी है भाई। इनके बीच में कोई और पुट कर लो, -1/2 से 1/2 तक, 0.1 करो, 0.2 करो, कुछ भी करो, जैसे मान लो मैंने 1/3 कर लिया, 1/3 इनके 1/4 भी आएगा इनके बीच में, 1/4 ही कर लेते हैं। 1/4 यहाँ पे पुट किया मैंने, 4 × 1/4 का स्क्वायर -1/1/4 का स्क्वायर, नीचे तो प्लस ये नो इफेक्ट, तो यहाँ से क्या जगह 1/16 स्क्वायर फॉर्म से, ये 1/4 -1, तो माइनस का आएगा, नीचे प्लस का, तो ये सारी वैल्यू क्या आएगी, f' इज लेस देन 0, माइनस में होगी। कोई भी इनके बीच का नंबर पुट करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। अपनी मर्जी से कोई एक नंबर पुट करके देख लेना आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगी, इन दोनों के बीच का नंबर पुट करना है, यानी कि 1/2 से बड़ा नंबर हमने पुट करके देखना है। तो 1/2 से बड़ा कोई भी पुट कर लो, 1 2 3 4, जैसे 2 कर लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, -1 करें 15/16, तो प्लस का आ रहा है ना, तो ये आ गया f' इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x कहां से आ गया, 1/2 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी। तो ये तीन केसेस बने थे हमारे कि वैल्यू जहां जहां पे दो पॉइंटों पे जीरो बन रही है, तो तीन इंटरवल बन जाएंगे हमारे, तीनों पे हमने चेक कर लिया कि -∞ से -1/2 के अंदर क्या कंडीशन बन रही है, कोई एक वैल्यू रख के, उसके बाद -1/2 से 1/2 में क्या कंडीशन बन रही है, कोई एक वैल्यू रख के, और फिर 1/2 से अप टू इन्फिनिटी क्या कंडीशन बन रही है, कोई भी एक वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो। तो अब देखो, जहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, तो हम बोल देंगे हेंस f of x इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू, x कहां से होना चाहिए इंक्रीजिंग, जहां पे ग्रेटर देन 0 का x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 माइनस का यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, यानी कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो बच गया एंड f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में -1/2 से 1/2। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो भाई ध्यान से, इस वीडियो के इस क्वेश्चन में, इस वीडियो को दोबारा देखो इस क्वेश्चन के पार्ट की और समझो कि फंक्शन को हमने चेक करना था कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने सिंपल उसका डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव में मुझे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि वो प्लस का है कि माइनस का, तो मैंने क्या किया उसको 0 के इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। जो भी x की वैल्यू बढ़ेगी, जो भी 2 वैल्यू आए, 3 वैल्यू आए, 4 वैल्यू आए, तो सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, उससे एक छोटा नंबर पुट करके देखें, कोई भी छोटा नंबर पुट करके देखें, उस पे हो जाएगा चेक कि वो इंक्रीजिंग है कि ग्रेटर देन है लेस देन है। फिर अगली 2 वैल्यूज के बीच का नंबर पुट करेंगे, फिर लास्ट में ग्रेटर वैल्यू पुट कर देंगे। तीनों पे अलग अलग इंटरवल पे हमें पता चल गया कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख देंगे कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। ऐसे ऐसा और क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आप पहले 3 क्वेश्चंस को करो, फिर फोर्थ को देखना है। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना है और देखना है कि क्या होगा। जैसे फंक्शन दिया हमें f of x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो f डैश x क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो 1 बन गया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x का स्क्वायर। तो क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 नहीं ओनली 2x बनेगा, नहीं नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर। तो ये आ गया बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर आ गया। अब नीचे का प्लस का, लेकिन ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, कहीं ना कहीं रफ में जाके 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से क्या निकाल लेंगे x की वैल्यूज। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ये भी, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे डेरिवेटिव को। तो देखो मैंने जब 0 के इक्वल रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी 0। ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस 1। तो अब x की वैल्यू प्लस माइनस 1, एक तो माइनस का 1 लिख लिया, एक 1 लिख लिया, एक माइनस इन्फिनिटी से लेके चलेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक। ये वैल्यूज हम इस डेरिवेटिव में पुट करके चलेंगे। तो हमने क्या देखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 कहां पे आया, एट x इज इक्वल टू -1 और 1, इन दो वैल्यू पे 0 है। तो अब मैंने इंटरवल बनाना शुरू कर दिया कि -1 से छोटे नंबर्स के ऊपर क्या नेचर रहेगा, -1 से 1 के बीच के नंबर्स के ऊपर क्या नेचर रहेगा और 1 से ग्रेटर नंबर्स के ऊपर क्या नेचर रहेगा फंक्शन का। तो मैंने पहले चेक किया f डैश x को एट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, यानी कि इनके बीच के नंबर्स को मैं चेक करने जा रहा हूं क्या रहेगा। तो इनका बीच का कोई भी नंबर रख लो, -2 रख लिया, क्या रख लिया -2। इसके अंदर रखना डेरिवेटिव के अंदर 1 माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऊपर तो आ जाएगा 1 - 4 डिवाइड बाय नीचे तो प्लस का ही आना है 1 + 4 का होल स्क्वायर। तो ऊपर माइनस की वैल्यू आ गई, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, तो लेस देन 0 लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे लेस देन 0। सिमिलरली फिर चेक करेंगे हम किसके लिए,
पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मतलब कि इन दोनों के बीच की वैल्यू के लिए, इन दोनों के बीच की वैल्यू को क्या मैं जीरो रखता हूँ, इसमें कंडीशन नहीं दिया ना जीरो नहीं है तो जीरो रख लो। इन दोनों के बीच में क्या है, जीरो है तो जीरो रख लो। तो देखो यहाँ जीरो रखा दो, 1 माइनस जीरो का स्क्वायर 1 और 1 बाय 1 प्लस का 1 आ गया, और प्लस का 1 आ गया तो क्या आएगा, f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो एट x बिलोंग्स टू -1 to 1। कोई भी वैल्यू आप रख के देख सकते हो -1 और 1 के बीच की, यहाँ पे रखना लेकिन डेरिवेटिव में। तो ठीक है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। फिर निकालते हैं f डैश ऑफ x एट x बिलोंग्स टू 1 to infinity। 1 से बड़े नंबर्स के लिए क्या आएगा, 1 से बड़े नंबर्स के लिए देखो क्या आएगा, 2 पुट कर लिया हमने, 2 पुट करेंगे तो वही ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस, तो क्या आ जाएगा लेस देन 0। ये नेचर चेक करना हमने उस इंटरवल्स पे जो इंटरवल हमारे बने, ये रफ का काम है सारा। तो यहां से नेचर पता चल गया कि अगर -1 टू इन्फिनिटी -1 से लेके छोटे सारे नंबर्स को ले तो फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर -1 से 1 के बीच के नंबर ले तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हो जाएगा अगर 1 टू इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू लें तो फंक्शन का डेरिवेटिव फिर माइनस में आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो हम लिख देंगे हेंस f of x is strictly increasing for x belongs to, x कहां से इंक्रीजिंग, जहां पे पॉजिटिव है, -1 से 1 के बीच में, बस x यहां पे इंक्रीजिंग रहेगा। डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे एन f of x is strictly decreasing for x belongs to, x कहां से डिक्रीजिंग, माइनस वाले देख लो जहां जहां भी दोनों इकट्ठे आ गए, -इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक हो चुका है कि इंक्रीजिंग कब होएगा, डिक्रीजिंग कब होएगा। तो देखो ये सिंपल सा था, जो भी x की वैल्यूज आती है, जीरो के x का डेरिवेटिव आता है उसको जीरो पे को रख के x बताओ भाई डेरिवेटिव जीरो कहां पे, और उन पॉइंट्स पे इंटरवल ब्रेक करके डिसाइड करो कि फंक्शन का नेचर, डेरिवेटिव का नेचर क्या होगा, प्लस कब होएगा, माइनस कब होएगा। इंटरवल बढ़ेंगे अलग अलग, जो भी इंटरवल बनते हैं उनके एक वैल्यू रख लो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम चलेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे क्वेश्चन सेम है। तो मैं ऐसा ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। आपने ऐसे ही चेक करना है, 8 का सेकंड पार्ट में लेके चल रहा हूं कि 8 के सेकंड पार्ट में हमने देखो क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 36/5 x प्लस 11। ये फंक्शन का फंक्शन दिया है हमें, इसको चेक करना है कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल जब भी पूछा जाए तो हमने यही चेक करना है कहां पे तो ये इंक्रीजिंग होएगा, कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होएगा। ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ऐसा फंक्शन कैसा हो सकता है, देखो कभी तो बढ़ता जा रहा है वो, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो घटता शुरू हो जाएगा, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इस पॉइंट से लेके यहां तक ये बढ़ता गया, फिर घटता गया, फिर बढ़ता गया, वो हमने चेक करना है कि क्या कंडीशन बनेगी। तो देखो इसका भी डेरिवेटिव कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या आएगा, देखो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, रखो डेरिवेटिव, 4 आगे आएगा तो 3 into 4/10, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 4 से कैंसिल करेंगे तो 6/5 x की पावर 3 बचेगा, माइनस यहां से 3 आ गया तो 12/5 x की पावर 2 बचेगा। फिर नेक्स्ट में क्या गया,
2, तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 36/5, ये डेरिवेटिव आ गया। मैंने यहां से 6/5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x³ माइनस का 2x² और यहां से 5 नहीं था तो माइनस का 5x और प्लस का 36 में से 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6, ये बन गया हमारा। अब इसको हमने चेक करना है कि ये जीरो कहां कहां पे है, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं। इसके फैक्टर करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए फैक्टर करो, फैक्टर से और भी आसान हो जाएगा। तो ये 6/5 तो एज इट इज x³ माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5x और प्लस 6 है। इसमें मैंने 1 पुट करके देखा तो 1 माइनस 2, अरे जब भी क्यूब वाली इक्वेशन आ जाती है उसके फैक्टर कैसे करते हैं, एक पॉइंट को पुट करके देख लेते हैं और वो पॉइंट पे अगर वैल्यू इजिली जीरो बन रही है, इजिली क्या बन रही है जीरो बन रही है, तो हम उसको फैक्टर बना के और वहां से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने x माइनस 1 को चेक किया, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करके चेक की, 1 माइनस 2 माइनस 6 और दैट इज 60, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फिर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, x माइनस 1 से जो हम डिवाइड करते थे डिवाइड करो, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करने जा रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा x² माइनस x² प्लस का x² हो जाएगा, यहां से बचेगा माइनस x माइनस का x² माइनस x बचा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का x, 6 प्लस 6, ये फैक्टर बन गए। ठीक है, मैंने क्या किया इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, आप भी डिवाइड कर सकते हो। क्या करोगे, आप में जाओगे और ऐसे एक को अंदर लिखो और बाहर लिख के और डिवाइड कर लोगे। देखो नंबर्स को डिवाइड करना, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना अगर आप डायरेक्ट सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए कभी क्लास में बताएंगे कैसे किया मैंने, लेकिन उसके लिए पता क्या प्रैक्टिस है जो मैथमेटिक्स के अंदर आपको परफेक्ट बनाती है। तो अब इसको करोगे, फैक्टर करो इसको, तो आगे 6/5 x माइनस 1, यहां से 6 के फैक्टर माइनस 1 आना चाहिए, क्या आएंगे माइनस का 3 और प्लस का 2, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये तीन फैक्टर्स बना दिए हमने। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 के लिए, x की वैल्यू 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, माइनस 2 आ सकती है, तो x की वैल्यू -2, 1 और 3, तीन वैल्यूज आ गई हमारी। अब की बार कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई, तो हम क्या करेंगे तीनों पे चेक करेंगे, -2, 1, 3, आगे इंफिनिटी तक ले जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक। अब की बार हमारे 4 इंटरवल बनेंगे, 1, 2, 3, 4, चारों इंटरवल को हम चेक कर लेंगे कि जैसे -2 से छोटे नंबर्स के लिए डेरिवेटिव का नेचर क्या आएगा। -2 से छोटा नंबर पुट किया मैंने, नाउ f डैश x, -2 से छोटा नंबर -3 पुट कर लेते हैं, -3 इसके अंदर ही पुट कर लो, -3 -1 माइनस का आएगा, ये तो ये -3 -3 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तीनों वैल्यू माइनस की आएगी और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये टोटल क्या आ जाएगा माइनस का आंसर आ जाएगा, इनकी लेस देन 0 4 ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1। क्लियर, फिर हम चेक करने जा रहे हैं अगले कोई वैल्यू, -2 से 1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में होता है 0 रखो, तो ये तो माइनस का आ जाएगा, 0 -1 माइनस का, 0 -3 और 0 + 2 प्लस का आएगा, तो दो माइनस की मल्टीप्लाई एक प्लस के साथ प्लस हो जाएगा, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to 1। चलिए नेक्स्ट देखो, अब हम अगला पॉइंट करना चाह रहे हैं 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में 2 रख लेते हैं, तो 2 - 1 प्लस का आया, 2 - 3 माइनस का आया और 2 + 2 प्लस का आया, तो 2 प्लस है और एक माइनस है तो माइनस बन जाएगा, तो f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां से 1 to 3। अब लेते हैं 3 to इंफिनिटी का केस, तो f डैश x का नेचर देखो 3 से इंफिनिटी, 3 से बड़ा नंबर ले लिया कोई भी,
4 ले लिया तो ये प्लस का आएगा, 4 माइनस करेंगे तो ये भी प्लस का आएगा, और ये तीनों प्लस की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये केस नेचर चेक हो गया हमारा कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है। ये इंटरवल्स बन गए हमारे कि किस इंटरवल में, इंटरवल का मतलब -2 से 1 के बीच के नंबर से, 1 से 3 के बीच के नंबर से। तो ये नेचर चेक हो गया, तो अब लिख दो हेंस f of x is strictly increasing at x belongs to, x कहां से इंक्रीजिंग के लिए, जहां जहां प्लस है, इस पे प्लस है और इस पे प्लस है, यानी कि -2 से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, -1 से 2 से 1 और 3 से इंफिनिटी दोनों के बीच में इंक्रीजिंग है। एंड f of x is strictly decreasing at x belongs to, देखो x माइनस का कहां पे, एक तो -1 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू -2 आएगा यहाँ पे, -2 और फिर 2 से यूनियन -1 टू 3, बस जहां जहां पे नेगेटिव वो ले लिया। तो इस तरह से हमने फंक्शन के डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है। ये इंटरवल वाला पोर्शन इजी भी है, लेकिन समझोगे तो बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगे भी जब भी आप फर्दर मैथमेटिक्स को पढ़ोगे बहुत काम आएगा कि कैसे हम किसी फंक्शन का नेचर चेक कर सकते हैं किसी इंटरवल पे, ठीक है। उसको डेरिवेटिव को 0 रखो और वहां से नेचर चेक करो। एक इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये पैटर्न रहेगा कि एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है पहले पॉजिटिव आ गया तो अगला नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी साथ के साथ ढूंढो कि कौन से क्वेश्चन में वो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, और वो कमेंट करो कि आप इस क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंसी से इस क्वेश्चन को करते हो। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो आई होप आप लोग इसको जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। हमने 8 क्वेश्चंस को कर लिया है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।